इस वक्त सीधी तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हम देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज के नुमाइंदे हैं, जो सांसद हैं, वो पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरसिमरत कौर, इसके अलावा सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी की सांसद हैं, सौगत रॉय भी हमें थोड़ी देर पहले तस्वीरों में नजर आ रहे थे। ये विपक्षी सांसदों का वो डेलीगेशन है जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा है किसानों से मुलाकात के लिए। और हरसिमरत कौर ने यहां पर पहुंचकर बड़ा आरोप लगाया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अव्यवस्था का आलम है और यहां के हालात ऐसे हैं जिसे देखकर डर लगता है। और सरकार बात करती है कि किसान जो हैं वो एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तो सरकार के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ी करती हुई हरसिमरत कौर नजर आ रही हैं। और आंदोलनकारी किसानों से अभी तक विपक्षी सांसदों की मुलाकात नहीं हो पाई है, यह जानकारी मिल रही है। जितेंद्र भाटी, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल आपको बता दूं कि साफ तौर पर ये तकरीबन एक हफ्ते से ऐसा है कि ये रास्ता बंद किया गया है और बताया गया है कि आनंद विहार भवापुर से जो रास्ता है उसके द्वारा आप गाजीपुर आ सकते हैं। एक तो इन्होंने रूट ये लिया जो पहले से बंद था, सबको पता था। दूसरा ये कि जो राकेश टिकैत है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और क्योंकि डेलीगेशन है वो यहाँ पर जो है मीडिया से बात करके अब आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा वापस लौट रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वापस जो है वो दिल्ली लौट रहे हैं या फिर जो आगे रास्ता खुला हुआ है यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे जो गाजीपुर से आगे जाकर आनंद विहार की तरफ वहाँ पर भवापुर वो कट खुला हुआ है। ये पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है और ये जो स्थिति है लगातार 26 जनवरी के बाद से लगातार ही बनी हुई है। इस बारे में जगह जगह पे जो है हर टाइम पे जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही थी। तो इन्होंने क्योंकि सांसदों ने रूट ये लिया जो कि बंद था इसलिए यहाँ तक नहीं आ पाए। तो संभवतः ये हो सकता है कि वो गाजीपुर का रूट आनंद विहार का रूट लेके यहाँ पर आए और फिर अभी राकेश टिकैत भी रही है वो आ जाएंगे तो हो सकता है उनसे मुलाकात करें या क्योंकि मीडिया से बात कर चुके हैं उसके बाद हो सकता है लौट जाएं। जी ठीक है, ये अलग अलग बॉर्डर से हम ताज़ा अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय साजिश, हिंदुस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने की एक कोशिश। और जब हम उस कोशिश का जिक्र करते हैं तो जो बात हो वो आधार उसका हो फैक्ट्स। और फैक्ट्स पर जब हम बात करते हैं तो नजर आता है कि ये जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो शायद गलती से एक ट्वीट किया उसमें जो डॉक्यूमेंट था उसमें जिक्र है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का लोगो नजर आ रहा है। और ये पीजेएफ कनाडा का वो एनजीओ है जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएं तो पूरी तरह प्रोपेगेंडा से भरा हुआ ये पेज नजर आता है इस संगठन का। अब इसके जरिए निर्देश मिल रहा है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसको फॉलो कर रहे हैं। ये बात अपने आप में हजम करने लायक नजर नहीं आती। क्या हो सकता है इसके पीछे? कुछ और तथ्य अगर आपके पास हो तो बताएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि ये पूरी जो साजिश थी इसको दरअसल एक इतिहास दोहराने की कोशिश थी। आपको याद होगा कि 1993 में जब सरदार सरोवर डैम के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था तब 3 एनवायरमेंट से ही जुड़े एनजीओ ने यूएस कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और फिर वर्ल्ड बैंक पर यह दबाव बनाया था कि वो पैसा रिलीज ना करे, फंडिंग ना करे, और वर्ल्ड बैंक ने दबाव में आकर वो फंडिंग देना बंद कर दिया था। तो इनके पीछे इस तरह का एक इतिहास है। इस बार भी इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश की गई थी जब दूसरे देशों पर दबाव बनाया जाता कि आप भारत के साथ संबंधों पर समीक्षा करें। और इसके लिए लोग कौन इन्वॉल्व थे? तो लोग वही इन्वॉल्व थे जो मनीष, ये अहम बात आप कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है डॉक्यूमेंट्स में इस बात का भी जिक्र है जिन ट्विटर अकाउंट्स को टैग करना है उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है कि वर्ल्ड बैंक को भी टैग करके ट्वीट करना है किसान आंदोलन को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें 2 अहम पहलू है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो एक बार इन दबावों में आकर ऐसा काम 93 में कर चुकी हैं। दूसरी बात कि ब्रिटेन के साथ या अमेरिका के साथ जो संबंध हमारे हैं अभी उस पर दबाव बनाने की बात है। आप देखिए कि उसी डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि ब्रिटेन के साथ जो भारत के अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि चल रही है, जो तमाम तरह के चाहे कृषि से संबंधित हो, फार्मा सेक्टर से संबंधित हो, उन संधियों पर, उन डील्स पर, उन नेगोशिएशन पर किस तरह से असर डाला जा सकता है उसकी भी प्लानिंग है। तो कुल मिलाकर इस साजिश का दायरा ये था कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर। और उसके लिए एक बार फिर 1993 की तरह एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटल एनजीओ सामने आए हैं। ये एक पूरा परिदृश्य है और इसी वजह से विदेश मंत्रालय ने जब कल ये बयान जारी किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ जहां भारत में लोकतांत्रिक आंदोलनों का इतिहास है और आप देखिए जो लगी थी वो कीलें हटाई भी जा रही है,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इन कुछ विदेशी संस्थाएं हैं, इनका अपना कुछ वेस्टेड एजेंडा है और हम सबको चाहे सत्ता हो नहीं, वो एजेंडा तो नहीं चल पाएगा, वो एजेंडा हिंदुस्तान में नहीं चल पाएगा। हिंदुस्तान पूरी तरह से सक्षम है, हमारी सरकार, हमारा मुल्क पूरी तरह से सक्षम है अपने मसले निपटाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।